कार विद्यार्थियों, परीक्षा के लिए उपयोगी टॉपिक है निविदा। निविदा किसे कहते हैं, निविदा का प्रारूप और उदाहरण। और परीक्षा में अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इसको इस वीडियो के द्वारा आज आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है निविदा। निविदा को अंग्रेजी में हम टेंडर भी कहते हैं और निविदा एक पत्र लेखन के प्रकारों में ही आता है और ये कक्षा 10 के हिंदी और कक्षा 11 और 12 के हिंदी में ये टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो हम निविदा को आज समझ लेते हैं। निविदा क्या है? निविदा को अंग्रेजी में टेंडर कहते हैं। निविदा का अर्थ है आवश्यक रकम लेकर वांछित सामग्री जुटा देने व कार्य पूर्ण करने का लिखित वादा। यह एक प्रकार का लिखित वादा है कि किसी भी सामग्री को जुटा देने या किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए एक आवश्यक रकम ले ली जाती है। निविदा सूचना, अब हम इसको पढ़ते हैं। निविदा सूचना क्या होती है और ये कैसे काम में आती है। सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने या अपने किसी सामान की आपूर्ति, मरम्मत आदि कार्य करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्र में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। अर्थात जब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों का या मतलब प्रतिष्ठानों का कोई निर्माण कार्य होता है या उन्हें अपने किसी कार्य के लिए सामान की आपूर्ति करवानी होती है या किसी कोई मरम्मत करानी होती है, तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें ऐसे व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों की आवश्यकता होती है जो इस कार्य को पूर्ण कर सके। तो उनको सूचना प्रदान करने के लिए फिर समाचार पत्र में एक निविदा सूचना दी जाती है और इन प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है जो इन कार्यों को पूर्ण कर सके। तो इसके बदले में उन्हें आवश्यक रकम भी दी जाती है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी होती हैं। तो उसे ही हम निविदा कहते हैं कि कोई भी कार्य पूर्ण करवाने के लिए व्यक्तियों को या प्रतिष्ठानों को आमंत्रित किया जाता है और ये आमंत्रण की सूचना कहाँ दी जाती है, ये समाचार पत्र में दी जाती है। तो उसे ही हम निविदा कहते हैं। तो निविदाएं दो प्रकार की होती हैं। सीमित निविदा, ऐसे कार्य जो कम राशि के होते हैं उनकी सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है। सीमित निविदा कम राशि की निविदाएं होती हैं, अर्थात कोई कार्य छोटा होता है और उसके लिए कम राशि के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं और उनके लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। तो ये भी प्रकाशित तो समाचार पत्र में ही होती हैं। खुली निविदा, ऐसे कार्य जो अधिक राशि के होते हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए निविदाएं प्रकाशित की जाती हैं, उन्हें खुली निविदाएं कहते हैं। तो दोनों में मुख्य अंतर राशि का ही है। कम राशि वाली सीमित निविदा और अधिक राशि वाली खुली निविदा कहलाते हैं। निविदा लिखने का एक उद्देश्य होता है। निविदा लिखने का उद्देश्य ये होता है कि कम से कम खर्चे में गुणवत्ता युक्त कार्य कर लिया जाए। तो निविदा लिखने का उद्देश्य कम से कम खर्चे में गुणवत्ता युक्त कार्य करना होता है। निविदा लेखन में ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे पहले हम निविदा लेखन में कार्यालय का नाम व स्थान लिखते हैं। उसके नीचे बाईं साइड पत्र क्रमांक और दाईं साइड दिनांक लिखा जाता है। फिर उसके बाद निविदा की संख्या लिखी जाती है, प्रस्तुत करने की दिनांक और उसके बाद निविदा खोलने की दिनांक व स्थान। फिर इसमें वांछित कार्य सामग्री का उल्लेख किया जाता है। कार्य पूर्ण करने की इसमें समय सीमा होती है। अनुमानित व्यय राशि इसमें दी हुई होती है। धरोहर राशि एवं जमा कराने की प्रक्रिया का विवरण दिया होता है। निविदा प्रपत्र का मूल्य दिया होता है। निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम सहित हस्ताक्षर होते हैं। तो निविदा जब लिखी जाएगी तो इनमें इन सभी बातों को सम्मिलित किया जाएगा, जिनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्यालय का नाम व स्थान, पत्र क्रमांक व दिनांक, निविदा की संख्या, प्रस्तुत करने की दिनांक, निविदा खोलने की दिनांक व स्थान, वांछित कार्य सामग्री का उल्लेख, कार्य पूर्ण करने की समय सीमा, अनुमानित
व्यय राशि, धरोहर राशि एवं जमा कराने की प्रक्रिया, निविदा प्रपत्र का मूल्य, निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पद नाम सहित हस्ताक्षर। निविदा लेखन की सामान्य शर्तें भी दी जाती हैं कि त्वार द्वारा भेजी गई निविदाएं मान्य नहीं होंगी, धरोहर राशि नकद या डिमांड ड्राफ्ट से ही स्वीकार की जाएगी, अर्थात चेक से स्वीकार्य नहीं होती हैं। बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा, अर्थात निविदा के नीचे जिस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं तो बिना कारण बताए वो निविदा को निरस्त भी कर सकते हैं। अब हम निविदा का प्रारूप देख लेते हैं। निविदा किस प्रकार से लिखी जाती है हम देख लेते हैं। सबसे पहले निविदा जिस कार्यालय के द्वारा लिखी जा रही है तो उसका नाम आता है कार्यालय या प्रतिष्ठान का नाम। यहाँ पर पत्र क्रमांक आएगा कि उसका क्रमांक क्या है और यहाँ पर दिनांक आएगी। फिर यहाँ पर निविदा सूचना संख्या आएगी और यहाँ पर विषय वस्तु अर्थात निविदा की द्वारा हमें जो सूचना प्रेषित करनी है वो यहाँ पर सारी विषय वस्तु यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्रम संख्या, विवरण, अनुमानित लागत, धरोहर राशि, निविदा शुल्क और अवधि मतलब कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या होगी ऐसे बना लेते हैं। तो क्रम संख्या में जितनी सामग्री चाहिए होगी उस हिसाब से क्रम आ जाएंगे। फिर उन सामग्री का यहाँ पर विवरण आ जाएगा क्रमानुसार और अनुमानित लागत आ जाएगी। धरोहर राशि अर्थात निविदा प्राप्त करने के लिए आपको ये कार्य करना है उसके लिए आपको धरोहर राशि भी जमा करानी होती है। तो यह पहले से ही जिसने निविदा लिखवाई है उनके द्वारा निर्धारित होती है। निविदा शुल्क भी दिया जाता है और अवधि कार्य करने की अवधि का यहाँ पर विवरण दिया जाता है। फिर इसके नीचे आवश्यक शर्तें होती हैं। निविदा लेखन जिसने करवाया है अपने कार्य पूर्ण करवाने के लिए वो अपनी आवश्यक शर्तें यहाँ पर रखता है और फिर उस अधिकारी का हस्ताक्षर और पद नाम व पता यहाँ पर होता है। तो ये तो हमारे निविदा का प्रारूप था। अब हम इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। प्रश्न है एक उदाहरण के रूप में आप एक प्रश्न देख सकते हैं। आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर द्वारा सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु एक निविदा प्रारूप तैयार करना है। तो यहाँ पर निविदा लेखन करवाने वाला तो होगा आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कौन सा कार्य संपन्न करवाना है, उन्हें सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण करवानी है और दवा वितरण के लिए उन्हें क्या चाहिए, सामग्री चाहिए। तो उसके लिए एक निविदा प्रारूप तैयार करेंगे। अब ये जो इसका हम उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर ये एक राजस्थान सरकार का विभाग है। तो हम यहाँ पर कार्यालय यहाँ पर राजस्थान सरकार लिखेंगे और कार्यालय में अपन ये लिख देंगे, हम ये लिख देंगे आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। उसके बाद हम क्रमांक लिख देंगे और दिनांक मैंने यहाँ पर ये डाल दी है और उसके नीचे यहाँ पर हम निविदा सूचना लिखेंगे। अब हम यहाँ पर जो सूचना देनी है वो लिखेंगे, राज्य के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु दवा कंपनियों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। क्योंकि सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण के लिए जो हमें सामग्री चाहिए होगी तो दवा कंपनियां ही उस निविदाओं को देखेंगी क्योंकि वही इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगी। प्रपत्र प्राप्ति की दिनांक यहाँ पर दे देंगे हम 22 जून 2020 से। निविदा प्रेषण की अंतिम तिथि 30 जून 2020 साय 5 बजे तक और निविदा खोलने का समय यहाँ पर दे दिया गया है 1 जुलाई 2020 को प्रातः 10 बजे। तो हमें केवल इस प्रश्न के हिसाब से ये सारी चीज़ें अपने आप बना लेनी है। फिर हम यहाँ पर आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण दे देंगे। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री में पहले हम क्रम संख्या डालेंगे। सामग्री का विवरण है ग्लूकोज 500 ml, सिरिंज, बैंडेज और बेबी किट। तो ये दवा कंपनियों से संबंधित चीज़ें हैं और सरकारी अस्पतालों में वितरित की जा सकने वाली चीज़ें हैं, सामग्री हैं। अनुमानित राशि है यहाँ पर लाखों में, ये ग्लूकोज की अनुमानित राशि ये यहाँ पर ये सारी हमने यहाँ पर दे दी है। धरोहर के रूप में आपको ये पैसे यहाँ पर हर सामग्री के अलग अलग जमा कराने होंगे। निविदा शुल्क सबके लिए समान है, 100 रुपये का शुल्क है और आपूर्ति अवधि है वर्ष पर्यंत
का यहाँ पर समय दे दिया गया, आपको पूरे वर्ष में ये आपूर्ति करनी होगी। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें हम करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पर शर्तें लिख देंगे। निविदानुसार दरों पर वर्ष पर्यंत मांग के अनुसार सप्लाई नियत स्थान पर देनी होगी। भारतीय स्वास्थ्य मानकों का पालन करना होगा, अर्थात जो दवा कंपनियां निविदा का आमंत्रण स्वीकार करेंगी उन्हें क्या करना होगा, जिनको निविदा मिल जाएगी, जिनको टेंडर मिल जाएगा, उनको स्वास्थ्य मानकों का पालन करना पड़ेगा। कि मतलब स्वास्थ्य मानक होते हैं कुछ कि किस कंपनी की दवाएं होंगी, वो नकली तो नहीं हैं, ये सारी चीज़ों का उनको ध्यान रखना होगा। निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र जयपुर होगा, क्योंकि ये जयपुर से ही निविदा जारी हुई है। अब यहाँ पर अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। तो ये पूरा निविदा का प्रारूप है। तो निविदा से संबंधित कुछ प्रश्नों को आप ऐसे हल करके देख सकते हैं। धन्यवाद।